को देखने लगे। बहुत विराट नगर है द्वारिका, असंख्य द्वार बने हुए, तोरण द्वार। कभी सुदामा जी ने इतने विराट नगर का कभी दर्शन नहीं किया। और चलते चलते द्वार ढूंढते ही यही क्या पूछते लोगों से, क्या जहां मैं चल करके आया हूं ये यही द्वारिका है? सब कहते हाँ यही द्वारिका है। बोल, यहाँ कोई कान्हा है क्या? अच्छा देखिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, जो द्वारिकाधीश हैं उनकी जब महिमा गाई जाती है तो राजाधिराज, चक्रवर्ती, सम्राट, महाराजाधिराज, धर्ममूर्ति, धर्मावतार, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, इतने उन पर अलंकरण, इतनी उनकी उपमाएं की जाती हैं। तुम कान्हा को जानते हो यहाँ? तो कहा ब्राह्मण, हाँ जानते हैं। आपका उनसे कोई प्रयोजन, कोई कार्य है? हाँ, वह तो मेरा बचपन का मित्र है। एक साथ हम गुरुकुल में पढ़े हैं, सांदीपनि आश्रम में उज्जैन में। मेरा वो बाल सखा है। तो मैं उससे मिलने के लिए बहुत दूर से चल करके आया हुआ हूं, और मेरी यह प्रार्थना जाकर के द्वारिकाधीश को जाकर तुम सुनाओ। तो पहले तो द्वारपालों ने उसे मखौल मखौल में टाल दिया, अंदर द्वार में प्रवेश नहीं करने दिया। फिर बार बार सुदामा जी ने आग्रह किया तो सेवक गण दौड़ते दौड़ते द्वारिकाधीश के पास गए। उस समय द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान थे। रुक्मिणी जी बाम पार्श्व में भगवान के विराजमान थे। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। शीस पगानी लटी दुपटे, हर पायो पानह की नहीं काम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकी शोभ सोधा विरामा। तूने परिचय दिया महाराज, द्वार पर एक कोई भिक्षुक ब्राह्मण दिखाई देता है। शरीर पर न पगड़ी है न कोई शरीर पर वस्त्र, बिल्कुल मलिन शरीर, बहुत कृष्का है, और अपना नाम सुदामा बताता है, आपसे मिलना चाहता है महाराज। ऐसा ब्राह्मण द्वार पर आया है। सज्जनों, भगवान भक्त वत्सल भगवान द्वारिकाधीश ने अपने मित्र सुदामा जी के आगमन की जब चर्चा सुनी, दौड़ते हुए द्वार गए। और देखिए, भगवान का कहीं अंचल गिरा, कहीं मुकुट गिरा, अपने शरीर की सुध भूल गए और द्वार पर अपने मित्र सुदामा जी की आगवानी की। मित्र वत्सलता यदि सीखनी हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र से सीखना चाहिए, सीखनी चाहिए। और सप्रेम सादर भगवान अपने बाल सखा सुदामा को ले आए। राजभवन, जहाँ जिस राज सिंहासन पर भगवान द्वारिकाधीश विद्यमान रहते, आरूढ़ रहते, वहां उस राज सिंहासन के समीप ला करके यहाँ उनको उस राज सिंहासन पर विराजमान किया। और सपरिवार सकुटुंब भगवान ने अपने मित्र श्री सुदामा जी की आगवानी की। आज तो हमारे पास थोड़ा साधन संसाधन बढ़ जाए ना, तो हम अपने सगे संबंधियों को भी भूल जाते हैं।